हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी की। बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, एंड स्टेट यूनिवर्सिटी है। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप इनकी वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे आप डिफरेंट जो इनकी रैंक्स है वो देख सकते हैं। NIRF रैंकिंग में ओवरऑल हर ईयर क्या रैंक रही है इनकी, एंड बाकी भी जो भी अच्छी बातें हैं वो सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। NIRF रैंकिंग जो फिलहाल अभी की है लेटेस्ट, उसमें यूनिवर्सिटी में 4th रैंक है, इंजीनियरिंग सेक्शन में 10th है, रिसर्च में 19th है, फार्मेसी में 18th है एंड 13th ओवरऑल कैटेगरी में है। सो आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे पहले ज़रूरी है कुछ बातों को जानना। तो देखते हैं, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जैसा मैंने बोला, एंड वेबसाइट आपको दिख रही है jaduniv.edu.in। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको कुछ सेक्शंस दिख रहे हैं, एडमिशन, फेलोशिप, इवेंट्स एक्सेट्रा। तो एडमिशन पे हमें क्लिक करना है। सो क्लिक किया, बेसिकली ये स्क्रॉल होता रहेगा, तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं सो दैट हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। सो देखिए, बीएड वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी ये जो नोटिफिकेशन है पहले आया था, सो अभी इसे स्क्रॉल होने देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। सो यस, तो जैसा यूजुअली मैं बताती हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी भी एक नोटिस पे क्लिक कर दीजिए एडमिशन वाले में, तो सारे नोटिस मतलब रुक जाता है एंड ये एक्टिव नोटिस का सेक्शन ओपन हो जाता है। सो यहाँ आप देखेंगे 9th नंबर पे जो नोटिफिकेशन है PhD साइंसेस का, सो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं। नोटिस है, PhD एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉरवर्डिंग फॉर्म है एंड एप्लीकेशन फ़ीस है। सो थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस होता है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एंड अभी देखते हैं कि क्या है प्रोसेस। बट ये फॉरवर्डिंग फॉर्म है तो फिर आई थिंक सेम ही है। तो चलिए पहले नोटिस देख लेते हैं। सो यस, ये है नोटिस फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम फॉर सेशन 2023-2024। फर्स्ट ऑफ ऑल, applications are invited from internationals who have already qualified in NET, SET, GATE, ICMR NET, DBT NET, आयुष NET और एक्सेट्रा। सो इनमें से कोई एग्ज़ाम या ऐसा कोई एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, सो आप एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे पढ़ रहे हैं अभी हम, एंड बाकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो न्यू रेगुलेशन है। सो एलिजिबिलिटी मतलब आपके पास 2 years का एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री, MSc हो या इक्वलेंट डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है? सो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, राइट। एप्लीकेशन फ़ी क्या है? सो एप्लीकेशन फ़ीस 500 पर सब्जेक्ट। सो अगर एक से ज़्यादा में इंटरेस्टेड हो तो पर सब्जेक्ट आपको पे करना होगा। बाकी सबके लिए एप्लीकेशन फ़ी सेम है, ठीक है। सो एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करनी है वो आप SBI कलेक्ट के थ्रू करेंगे, ठीक है। एंड 5 जून से स्टार्ट है, लास्ट डेट 21 जून है, तो 4 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब देखा आपने, पहला स्टेप मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म। सो एप्लीकेशन फॉर्म तो आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसे फिल करेंगे, एंड फिल करने के बाद जो एप्लीकेशन है उसे आप सबमिट करेंगे इस एड्रेस पे, राइट। एंड ये सारे जो टेस्टिमोनियल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अलॉन्ग विथ फ़ी रिसीट और जो ट्रांजैक्शन नंबर या जो भी वो प्रूफ होगा, उसके साथ आपको उसके साथ आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, NOC पोर्शन आपको जो भी है फॉर्म का उसे फिल करना होगा, एंड प्रॉपरली वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। जो फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 21 जून तक वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, राइट। सो ध्यान रखिएगा, अगर आप 21 जून तक सबमिट कर सके डिपार्टमेंट में तभी आप 21 जून को पेमेंट करिएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि पेमेंट तो आप कर देंगे तो वो नॉन रिफंडेबल होता है, वो रिफंड नहीं होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेट दिया हुआ है फॉरवर्डिंग फॉर्म का, वो भी होगा साथ में। देखिए यहाँ पे लिखा है फिल्ड इन फॉरवर्डिंग फॉर्म ऑफ सुपरवाइज़र ड्यूली साइंड बाय सुपरवाइज़र। सो ये लिखा हुआ है कि अब ये मुझे समझ नहीं आता, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने एक्चुअली अप्लाई किया ना, तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बट आप बताते नहीं हो। तो अगर आप में से किसी ने जनरली जादवपुर यूनिवर्सिटी में कभी अप्लाई किया है पूरे प्रोसेस से, इस प्रोसेस से, सो टेल मी कि ये मतलब आप जो वो कैंडिडेट जिन्हें पता नहीं है कि कौन कौन से वहाँ पे टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, राइट, तो वो कैसे करेंगे ये काम? डोंट वरी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं खुद ये कंफर्म करूँगी, मुझे बात करनी है ज़रूर किसी भी फैकल्टी से जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हो। आई विल डू दैट, डेफिनेटली आई विल डू दैट। बट बिफोर दैट, अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो
उन कैंडिडेट्स का क्या जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है, सो वो क्या करें? तो क्या उन्हें अप्लाई नहीं करना है? मतलब वो ऑफ कोर्स वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये है कि जो वो फॉर्म है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, सो वो फॉरवर्डिंग फॉर्म आपको फिल करवाना होगा। उसमें सुपरवाइजर का साइन भी चाहिए एंड उसे आपको सबमिट भी करना है, राइट। एंड अगर अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है तो डायरेक्टर का साइन एंड ऑफ कोर्स एचओडी कंसर्न जो है वो भी साइन करेंगे। सो प्रॉपर प्रोसेस के साथ ये फॉर्म भी सबमिट करना होता है। सो या तो आप ये करिए कि आप सारे फॉर्म्स कंप्लीट कर लीजिए, पूरा प्रोसेस, एंड देन जाइए वहाँ। फिर जब आप जाएंगे तो जो सुपरवाइजर जो फैकल्टीज हैं वहाँ मिले, फिर तब आप कॉन्टैक्ट करिए, ऐसा हो सकता है। बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस, क्रिटिकल और आई डोंट नो व्हाट टू से, बट येस ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले सुपरवाइज़र से ही परमिशन लेनी है, फॉरवर्ड करवाना है फॉर्म। तो एनीवे एनओसी पोर्शन फिल करना होगा जैसा मैंने बता दिया। एंड इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप अवेलेबल नहीं है, ये क्लियर है। सो फेलोशिप नहीं मिलेगी अगर अभी तक आपके पास कोई सोर्स नहीं है। वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है? सो फिजिक्स में है, देन केमिस्ट्री, मैथ्स, जियोलॉजिकल साइंसेस, जोग्राफी एंड लाइफ साइंस, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आफ्टर दैट इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस में कोई भी वैकेंसी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें फिल्ड इन जो फॉरवर्डिंग फॉर्म है वो नहीं होगा, वो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, चाहे आप जितने ज़्यादा ओवरली क्वालिफाइड हों या जैसे भी हों। सो ये फॉर्म ज़रूरी है, राइट। सो आप देख लीजिए, अगर आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते, नहीं साइन करवा सकते तो अप्लाई मत करिएगा, राइट। एंड येस, बाकी चेंजेस अगर होंगे तो वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो ये है पूरा प्रोसेस। एक्चुअली सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इसी पर्टिकुलर नोटिस में दे दी है। सो जहाँ तक मार्क्स की बात है तो वो लिखा नहीं है कहीं कितने होने चाहिए। अगर नेट गेट है तो आप एलिजिबल हैं, राइट। साथ में मास्टर्स होना चाहिए। अपेयरिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। सो ये है फॉरवर्डिंग फॉर्म एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम, प्रपोज टॉपिक क्या है, कैंडिडेट का सिग्नेचर, फिर ये इन्फॉर्मेशन है जो कि सुपरवाइज़र फिल करते हैं। एंड यस, ये फॉरवर्ड होगा एंड आप सबमिट करेंगे तभी आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, राइट। बाकी यस, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सो इसे आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 500 है, बता दिया, इसलिए फिर से नहीं देख रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा अगर और भी इन्फॉर्मेशन हो। सो फिलहाल ये था ओवरऑल प्रोसेस जादवपुर यूनिवर्सिटी का, जो मुझे समझ आया मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहते हैं सो डू लेट मी नो। एंड अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो, कुछ कन्फ्यूज़न मुझे हुई हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज जेन्युइनली आई डोंट थिंक ये प्रोसेस, मतलब आई कैंट से, बिकॉज स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड अपने रूल्स हैं, प्लस टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। सो कुछ होगा, कुछ लॉजिक जो कि मुझे नहीं समझ आया, मे बी कभी आए। सो फिलहाल अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बता दीजिएगा। एंड ये था आज का वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।